गुड इवनिंग स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग आते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th को मैथ आज भी सोल्यूशन, और ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है ना। और इससे पहले की 2 क्लास और अपलोड कर चुका हूँ, जो कि पार्ट 1 में आप लोगों को केवल और केवल फार्मूला मिला है, और पार्ट 2 में मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन करवाया, और उसके बाद आपके बुक का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मैटर है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मैंने कहा था आप लोगों से ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 15 cot A बराबर कितना 8 है। इस 15 को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि cot A बराबर 8 बटा के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैं दूसरी बुक का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ना इजीली चल लेते हैं, क्योंकि ये पहली प्रश्नावली ऐसी ही दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस रहते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे cot A बराबर, मैंने आपको बताया था कल एक फार्मूला कि लाल बटे की क्या, कक्का, ठीक है ना। ये होता है आपका tan का, ये होता है क्या, tan का होता है, ठीक है ना। ये tan का फार्मूला होता है, और cot का क्या हो जाएगा कि आधार बटा के लंब। तो यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख लो आधार बटा के लंब। यहाँ पे क्या हो गया, ये आधार हो गया 8 और 15 जो हो गया वो लंब हो गया। अब हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज में A हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, C यहाँ पे B को समकोण कर लेते हैं, ठीक है ना। cot A बराबर आधार बटा के लंब, तो cot A बराबर आधार बटा के लंब, आधार क्या है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे आपका ये 15 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इतना पोर्शन दिया हुआ है। अब हम लोग कर्ण निकालना है, हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पे मैं लगाता हूँ, देखो क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कल मैंने बहुत सारी मैं बताया, फार्मूला भी लिखा, ठीक है ना, लेकिन आज भी लिखता हूँ, ठीक है। और जो लोग इसकी पिछली क्लास को नहीं देखे हों, लोग पीछे वाली क्लास को देख कर रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 में पूरा फार्मूला डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना, ये मुझे लग रहा है हल्का दिखाई दे रहा होगा, बट आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लेना, ठीक है ना, ब्राइटनेस बढ़ा करके देख लेना। और चलिए स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते, क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो क्या कर लोगे, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर और प्लस कितना आधार, आधार का मतलब कि 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पे AC का स्क्वायर और ये 15 सेम 200 कितना हो जाता है, 225 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 225 हो जाएगा, और प्लस कितना 8 बट्टे 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 289 17 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो AC इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं, रूट में ये आ जाएगा 289, ठीक है ना, 289 रूट में आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, ये आ गया आपका कितना 17, ठीक है ना। ये कर्ण दिया हुआ है। अब आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद एक मिनट देख लेते हैं सही दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिएगा, AC इक्वल टू 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पिछली वीडियो में जो जिसमें आप लोगों को मैंने फार्मूला वगैरह डिस्कस किया था, वो आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन A और कॉस A का मान निकालना है, तो साइन A का जो निकालोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन A बराबर कितना होता है, लंब बटा के कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख लो लंब और बटा के क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण हो जाएगा, बराबर ये लंब कितना है, तो लंब 15 हुआ आपका दिया हुआ है, और बटा के कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आंसर पहला वाला। नंबर सेकंड का दूसरा वाला देखिएगा, सेक A बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक A देखो कर्ण बटा के आधार उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण
बटा के कितना आधार, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा बराबर, कर्ण कितना है, कर्ण 17 दिया हुआ है। बट स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर डिनोट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, ठीक है। चलिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लाता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप, चलिएगा स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है ना। जो देखिएगा सेक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा के 12 दिया हुआ है। सेक यहाँ से क्या हो जाएगा कि कर्ण बटा के आधार, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार, ठीक है ना। कर्ण बटा के आधार ये हो गया। यहाँ पे देखिए सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये थीटा कोण अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कितना है बी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण कितना 13 और बटे के आधार, आधार कितना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वेटर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, हमें लंब ज्ञात करना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, नीचे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब कर्ण का स्क्वायर मतलब कि ए सी का स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का सी बी का स्क्वायर और प्लस कितना ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आगे देखिएगा ए सी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और बराबर कितना सी बी का स्क्वायर, तो सॉरी भाई, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिएगा सी बी का स्क्वायर, तो सी बी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, का मतलब कि 12 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 13 त्रियम 169 बराबर कितना सी बी का स्क्वायर प्लस 12 बरियम 144, ठीक है ना। इस चीज़ को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा सी बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, ठीक है ना। 169 माइनस 144, यहाँ पे सी बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 25, यानी सी बी बराबर कितना आ गया, तो सी बी बराबर रूट में 25 बराबर कितना 5, ठीक है। ये आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, डिनोट कर लेते हैं। कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मैं अगर साइन का दिया सेक का दिया हुआ है तो कॉस का तो डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 12 बटा के 13 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर पहला का। साइन थीटा का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब 5 है, कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, तो यहाँ पे 5 बटा के 13। उसके बाद कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको लाऊं तो यहाँ पे टैन थीटा देखिएगा, टैन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन थीटा जो है आपका लंब बटा के आधार, तो लंब बटा यहाँ पे लिख लो लंब बटा के कितना आधार, लंब बटा के आधार क्या हो जाएगा, तो लंब यहाँ पे कितना 5 दिया हुआ है, तो 5 बटा के आधार कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 हो गए, 4 हो गए और एक और 5 6 2 होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक एक बार निकाल लो, तो कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 बटा के 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कोसेक थीटा बराबर इतना हो गया। अब एक आता है कॉट, कॉट टैन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बटा के 5। ये रहे आंसर इसके, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, इसको जल्दी से सॉर्ट कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ और आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ और आप लोगों को करवा रहा हूँ इसमें से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिनोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। सो देखिएगा आप लोग, इसकी शॉर्ट कर लो। चलिएगा स्टूडेंट, ये आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। आज थोड़ा सा मैनेज कर लो क्योंकि मार्कर वगैरह दूसरे कलर के हैं, तो आई होप दैट कि कुछ हल्का ही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बट आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे ना तो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों साथ में करवाता हूँ, फिर इस क्लास को यहीं तक, उसके बाद कल वाली क्लास में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10 और 11 कल डिस्कस कर लेंगे और ख़त्म कल की क्लास में, ठीक है। देखिए यदि कोण ए और कोण बी, ठीक है ना, ये और है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या हो जाएगा, न्यून कोण का मतलब अगर मैं यहाँ पे लूँ कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉस बी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉस 90 माइनस, ठीक है ना, 90 माइनस न्यून कोण है तो 90 से छोटा होगा, तो मैंने कर लिया कोण ए और बराबर यहाँ पे क्या कर लूँगा कि कॉस 90, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कॉस 90 माइनस कोण बी, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस कोण बी हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कटा, ये 90 अंश माइनस कोण ए और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 अंश माइनस कोण बी, ठीक है ना। इस 90 से ये 90 कटेगा, कोण ए देखिए माइनस कोण ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस कोण बी, ठीक है, इस माइनस से माइनस कटेगा, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा कोण बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले एक स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। आई होप दैट कि कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। हटा दूँ मैं इसको, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, वीडियो रोक करके कर लिया करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ये नीचे ही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है ना। ये दूसरे वाले का इंस्टेंट निकल जाएगा, देखो दूसरे वाले का तो यहीं से निकाल लो, देखो क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और बताओ कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 दिया हुआ है, तो ये 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 7 सते 49, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा बट्टे 64 आ जाएगा। ये दूसरे का आंसर, दूसरा वाला क्वेश्चन तो यूँ सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब पहले वाले का अब देखो, पहला वाला मैटर क्या है कि यहाँ पे देखो कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये वाला दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे के यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो लास्ट में वैल्यू आएगी उसमें हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ की है, एक कोष्टक में a प्लस बी दिया हुआ है, एक कोष्टक में a माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 1 का स्क्वायर माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है, अपॉन के यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉस दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कॉट थीटा की एक और मैंने फार्मूला बताया था, नहीं भाई बताया हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कॉस थीटा बटा के साइन थीटा होता है। देखो कॉस थीटा का मान यहाँ से 7 और साइन थीटा का मान यहाँ से कितना 8, ठीक है ना। तो सीधे से रख दो उठा करके, या कॉस थीटा का इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर बटा के यहाँ पे साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ज़रा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है 7 है, तो यहाँ से 7 रख दो, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 7 सते
49/8 64 हो जाएगा। ये क्लियर आपका आंसर। कल मैं और देखिए, कल मैं और इसमें डिस्कशन करूँगा, ठीक है ना। अभी अगर हो सकता है तो लाइव सेशन हम लोग कर दें कल ही, ठीक है ना। तो कल अगर मैं लाइव में आऊँगा तो इस वीडियो को तो अपलोड करूँगा ही, ठीक है ना। प्लस मैं इसके आगे से लेकर के चलूँगा, तो ये हो सकता है बैकअप लेने में आप लोग थोड़ी से आई बटन पे मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, तो उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा, वहीं पे लिंक दूँगा लाइव वाले क्लास में ही, ठीक है ना। तो आज देखिए, आज के लिए इतना ही, और कल की वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चे।